हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की आपकी क्लास है फार्मासिस्ट वन लाइनर परीक्षा पॉइंटर। ये क्लास आपकी उत्तर प्रदेश और अन्य सभी स्टेट में जितने भी आपके फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर टॉपिक आपके इसमें हो गए। आज का जो आपका टॉपिक है वो है फार्माकोग्नोसी। तो ये क्लास आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपकी जितनी भी क्लासें और हमारे चैनल पर चल रही हैं यूपी स्पेशल और कंप्यूटर, ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने अपने सभी परीक्षाओं में 15 नंबर का कंप्यूटर और 20 नंबर की यूपी स्पेशल कंपलसरी कर दी है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे फार्मासिस्ट से संबंधित एक और क्लास हमारे चैनल पर चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। ये है आपका फार्माकोग्नोसी। इसमें एग्जाम पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसमें पहला पॉइंट है, प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है सुश्रुत को। औषधि पौधे की वानस्पतिक पहचान से तात्पर्य तो जीनस, प्रजाति, उपप्रजाति, किस्म, लेखक और परिवार। अगला पॉइंट है, जिला अफीम अधिकारी ये कृषक को नियुक्त करता है तो लंबरदारों को। अगला पॉइंट है, फूल वाले पौधों में दोहरा निषेचन से ठीक पहले नर युग्मक से बनते हैं तो पराग की जनन कोशिका से। नेक्स्ट पॉइंट है, वह हार्मोन जो फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में मौजूद होता है वह है तो वो साइटोकिनिन है। नेक्स्ट पॉइंट है, पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने होते हैं, यह कथन दिया था तो स्लीडेन और स्वान ने। नेक्स्ट पॉइंट है, जाइलम के जीवित तत्व हैं तो जाइलम पैरेन्काइमा। अगला पॉइंट है, निष्कर्षण प्रक्रिया जहाँ चूड़ित कच्ची दवा को उपयुक्त समय के लिए उपयुक्त विलायक के संपर्क में रखा जाता है तो वो मैसेरेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है, जायफल दवा प्राप्त की जाती है तो मादा पौधे से जायफल दवा प्राप्त की जाती है। अगला पॉइंट है, फार्माकोग्नोसी शब्द पहली बार पेश किया था तो सिम्ट ने। अधिकांश आवश्यक दवाओं को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए तो एकल यौगिक। एपिडर्मल कोशिका की ट्यूबुलर लंबी वृद्धि है तो ट्राइकोम है। दूसरा इसमें टॉपिक है एल्कालॉइड्स। कॉलिनोमिमेटिक एल्काइड का एक उदाहरण है तो पाइलोकार्पिन। कैल्चिसिन का उपयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है तो गाउट। क्रैक व्युत्पन्न है तो कोकीन। अगला पॉइंट है, निम्न एजेंट मतभ्रम से संबंधित है तो एलएसडी। एड्रेनोसेप्टर विरोधी दवा को इंगित करें जो एक राव राव वोल्फी एल्कलाइड है तो वो रेशरपाइन है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिटली बिटली मोरिन परीक्षण का उपयोग किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है तो ट्रोपन एल्कलॉइड का। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के संश्लेषण के लिए अग्रदूत के रूप में उपयोग किए जाने वाला पादप स्टेरॉइड है तो सोलानिन है। तरल एल्कोलॉइड है तो निकोटीन। अफीम पोस्ता पौधे के इस भाग का उपयोग सक्रिय सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो कैप्सूल से सूखा लैक्टस। एक ट्रोपेन एल्कलॉइड है तो एट्रोपेन है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस पदार्थ में किस पदार्थ में फेनेथ्रीन नाभिक होता है तो मॉर्फिन। एंटी हाइपरटेंसिव क्रिया वाली दवा का एक उदाहरण है तो रावोल्फिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, लिग्निफाइड ट्राइकोम की उपस्थिति किसका विशिष्ट सूक्ष्मदर्शी लक्षण है तो नक्स भूमिका। किस छाल वाली दवा में मलेरिया रोधी गतिविधि थी तो शिनकोना छाल में। कौन सा एल्कोलॉइड थालियोक्विन परीक्षण में पन्ना हरा रंग देता है तो क्विनोलिन एल्कोलॉइड। किस दवा में रेशरपाइन होता है तो राव वोल्फिया छाल में। एल्कलॉइड में से किसकी पहचान बिटाली मोरिन प्रतिक्रिया द्वारा की जाती है तो एट्रोपेन। नेक्स्ट पॉइंट है, किस कच्ची दवा में सिम्पैथोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है तो एफ्रेडा। एग्रोमेटिन का उपयोग है तो ऑक्सीटोसिक। एमेटिन का स्रोत है तो सेफेलिस एपिकाकुआ आना। किस दवा में इम्यूनोमॉड्यूलेटरी गतिविधि है तो अश्वगंधा। तंबाकू में कौन सा विषाक्त तत्व मौजूद होता है तो निकोटीन। जैंथिन एल्कलॉइड किस रूप से कार्य करते हैं तो फॉस्फो डी एस्टरेज अवरोधक से कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हेरापेथाइट किसकी असंगति से बनता है तो क्षारी के साथ एल्कलॉइड के नमक से। एल्कलॉइड में वलय प्रणाली में नाइट्रोजन नहीं होता तो एफ्रेड्रिन। बीटा आयोनिन विटामिन ए के लिए शुरुआती सामग्री टेरेपेनॉइड से तैयार किया जाता है तो सिट्रल। क्विनोलिन एल्कलॉइड है शिनकोनामीन। बसाका का उपयोग इस प्रकार किया जाता है तो कफोत सारक में। नक्ष भूमिका का रासायनिक घटक जो कुत्ते का जहर है तो वो आपका स्ट्रिक्नाइन है। नेक्स्ट पॉइंट है,
एक पादप औषधि जो रक्तचाप को कम करती है तो राव वोल्फिया है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सिम्पैथोलिटिक है तो रेशरपाइन। प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त एक मलेरिया रोधी दवा है तो क्विनिन है। नेक्स्ट है ट्रोपेन एल्कोलॉइड्स की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है तो बेटाली परीक्षण। लिग्निफाइड कॉर्क किस में पाया जाता है तो राव वोल्फिया में। सिनकोना छाल का विकल्प है तो क्यूप्रिया छाल से है। नेक्स्ट पॉइंट है कच्ची अफीम। कच्ची अफीम जिसे धूम्रपान के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उपचारित किया जाता है और जिसमें लगभग 8% मॉर्फिन होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है तो तैयार अफीम। एग्रोटॉक्सिन परीक्षण में प्रयुक्त अभिकर्मक है तो पैराडाइमेथाइल अमीनो बेंजाइल्डिहाइड सल्फ्यूरिक एसिड और फेरिक क्लोराइड। अगला पॉइंट है इपेकाकुआना का एक एल्कोलॉइड एमेटिन किसके रूप में कार्य करता है तो अमीबिसाइड के रूप में। गाउट के उपचार में प्रयुक्त प्राकृतिक एल्कोलॉइड है तो कॉल्चिसिन है। नेक्स्ट पॉइंट है दवा स्वायत्त तंत्र का तंत्र पर कार्य करती है रेशरपाइन। क्लोरोक्विन में कौन सा विषम चक्रीय बलय मौजूद है तो क्विनोलिन। किस दवा को सर्पगंधा के नाम से जानी जाती है तो वो आपकी राव वोल्फिया जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक कवक से प्राप्त होती है तो एयरगोट। उस दवा का चयन करें जिसका उपयोग बच्चों में हॉजकिन रोग और ल्यूकोमिया के उपचार में किया जाता है तो बिंका। मिथाइल मॉर्फिन का उपयोग इस प्रकार किया जाता है तो एंटीट्यूसिव। क्लोरोक्विन एक मलेरिया रोधी दवा किस वर्ग से संबंधित है तो 4 एमिनो क्विनोलिन से। प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त एक एंटी प्रोटोजोअल दवा है तो वो क्विनिन है। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सी पादप औषधि ऑक्सीटॉक्सिक है तो एर्गोट है। एक स्यूडो एल्कलॉइड है तो कैफीन। इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग दवा है तो अश्वगंधा। इंडोल एल्कलॉइड नहीं होता तो एफ्रेडा नहीं होता। फाइटो लक्का अमेरिकाना किसका अपमिश्रण है तो बेलाडोना का। अगला पॉइंट है आधुनिक चिकित्सा में कोकीन का उपयोग किस रूप में किया जाता है तो स्थानीय संवेदना हारी में किया जाता है। और जेसोइट्स छाल किसका पर्याय है तो ये सिनकोना का पर्याय है। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटैलिस पर विस्तृत अध्ययन वैज्ञानिक था तो विलियम बिदरिंग। डिजिटैलिस की पत्तियों में व्यावसायिक रूप से किसका अपमिश्रण किया जाता है तो कॉम्फ्रे की पत्ती। नेक्स्ट पॉइंट है कोका अफीम और भांग किस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं तो ये स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम। अगला है विषाक्तता माइड्राइसिस का कारण बन सकती है तो धतूरा। एक मादक एनाल्जेसिक है तो मॉर्फिन है। नेक्स्ट पॉइंट है एमेटिन किसका मुख्य घटक है तो एपेकेक का। लैटिन नाम बिथानिया। सोमनीफेरा वाली कच्ची दवा है तो अश्वगंधा। मॉर्फिन कोडीन और थैमाइन किस में पाया जाता है तो अफीम में। कौन सी पादप औषधि ऑक्सीटॉक्सिक है तो एर्गोट। अगला पॉइंट है ट्रोपेन एल्कोलॉइड की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है तो बेटाली परीक्षण। क्लोरोक्विन है तो 4 एमिनो क्विनोलिन है। एर्गोट का जल में घुलनशील घटक है तो एग्रोमेटिन है। नेक्स्ट पॉइंट है एक प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त मलेरिया रोधी दवा है तो क्विनिन है। बेलाडोना किस परिवार से संबंधित है तो सोलोनेसी परिवार से। अफीम एल्कलॉइड जिसमें आइसोक्विनोलिन रिंग सिस्टम होता है तो वह पेपाबेरिन है। सोलानेसी एल्कलॉइड जिसमें मौजूद होते हैं वो दतूरा है। और सेरेब्रल मलेरिया के इलाज के लिए दवा का चुनाव तो क्विनोन है। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य निश्चेतक एजेंट के प्रशासन से पहले बेलाडोना एल्कलॉइड का उपयोग किया जाता है तो लार और श्वसन तंत्र के स्त्राव का अवरोधक। नेक्स्ट पॉइंट है कैफीन की संरचना है तो 137 ट्राईमेथाइलजैंथिन। और किसको सर्पगंधा के नाम से जाना जाता है तो रो वोल्फिया को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एल्कलॉइड पानी में घुलनशील हैं तो एग्रोमेटिन। नेक्स्ट है धूम्रपान के लिए उपयुक्त बनाने के लिए हेरफेर किए गए अफीम के उत्पाद और अफीम धूम्रपान करने के बाद बचा हुआ अपशिष्ट का मतलब है तो तैयार अफीम। अगला पॉइंट है प्लास्मोडेस्मा की उपस्थिति किस दवा का महत्वपूर्ण लक्षण है तो नक्सबोमिका। कोल्चिकम उदाहरण है तो क्विनोलिन एल्कलॉइड का। माहुआंग का पर्याय है तो एफ्रेडाशिनेका। नेक्स्ट पॉइंट है सेफलिन का मुख्य घटक है तो ये एपेकेक। क्विनोलोन युक्त मूत्र पथ एंटी संक्रामक एजेंट है तो शिप्रो फ्लोक्सासिन है। शिप्रोफ्लोक्सासिन है। अश्वगंधा में कौन सा यौगिक मौजूद है तो स्टेरॉयडल इलेक्ट्रॉन है। ट्रोपिन एल्कलॉइड एक है तो वो एस्टर है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडोल एसिटिक एसिड है। इंडोल एसिटिक एसिड एक
है जो पौधों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है तो वो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट पॉइंट है, माइग्रेन के उपचार में विशिष्ट एनाल्जेसिक के रूप में एर्गोट का कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है तो एर्गोटामाइन टार्ट्रेट। पिलोकार्पिन एक एल्कलॉइड है जिसमें होता है तो इमिडाजोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिन ब्लास्टाइन की तुलना में बिनक्रिस्टीन न्यूरोटॉक्सिसिटी दिखाता है तो इसकी तुलना में बिनक्रिस्टीन अधिक न्यूरोटॉक्सिसिटी दिखाता है। अगला है, किसको भारतीय जिनसेंग के रूप में जाना जाता है तो बेथानिया को। थैलोक्विन परीक्षण किसके मामले में सकारात्मक होता है तो सिनकोना की छाल के मामले में सकारात्मक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रोपेन एल्कलॉइड निम्नलिखित में से किससे बायोसिंथेसाइज होते हैं तो ये ऑर्निथिन। क्विनिन प्राप्त होता है तो सिनकोना से। एट्रोपा बेलोडोना के फूल किस रंग के होते हैं तो बैंगनी। ओपियोइड के वापसी के लक्षण को किससे प्रबंधित किया जा सकता है तो मेथाडोन। इमेटिन किसका मुख्य घटक है तो इपेकेक का मुख्य घटक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पिलोकार्पिन एक एल्कलॉइड है जिसमें होता है तो इमिडाजोल चयापचय। गाउट के इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाला प्राकृतिक एल्कलॉइड है तो कॉल्चिसिन है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीडो एल्कलॉइड्स का उदाहरण है तो कैफीन। मॉर्फिन में मुख्य नाभिक होता है तो फेनेंथ्रीन। डाई एसिटाइल मॉर्फिन को और किस नाम से जाना जाता है तो हेरोइन। फ्लोहेडे अभिकर्मक की संरचना है तो अमोनियम मोलिब्डेट। अमोनियम मोलिब्डेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अदतोदा वाशिका किस एल्कलॉइड के रासायनिक वर्ग के अंतर्गत आता है तो क्विनोलिन के। नेक्स्ट है, कौन सा पौधा कैंसर रोधी दवा बिन ब्लास्टिन का स्रोत है तो मेडागास्कर पेरीविंकल है। नेक्स्ट पॉइंट है, रावोल्फिया के मामले में पौधे का कौन सा भाग दवा के रूप में उपयोग किया जाता है तो जड़ें। स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने में किसको सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है तो हरी चाय को। नेक्स्ट पॉइंट है, मॉर्फिन की अधिक मात्रा से क्या होता है तो श्वसन विफलता। किसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है तो सिनकोना। फेनेंथ्रीन समूह में संबंधित एल्कोलॉइड्स हैं तो थेवेन है। नेक्स्ट पॉइंट है, मॉर्फिन की सही क्रिया है तो मॉर्फिन की सही क्रिया एसिटाइल कोलाइन की रिहाई को कम करता है। अगला पॉइंट है, प्लास्मोडेस्मा की उपस्थिति किस दवा की विशिष्ट विशेषता है तो नक्स भूमिका। खेती के पहले वर्ष में डिजिटेलिस में पत्तियां होती हैं तो डिजिटेलिस में रोसेट पत्तियां होती हैं। रावोल्फिया की जड़ों को कितने वर्ष पुराने पौधों से एकत्र किया जाता है तो 3-4 वर्ष पुराने पौधों से एकत्र किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गैर विषम चक्री एल्कलॉइड्स का उदाहरण है तो कॉल्चिसिन। कौन सी दवा एंटी स्पैस्मेटिक के रूप में कार्य करती है तो हायोशाइमस। अगला है, एपेकेक का परिवार है तो रूबियासी। एर्गोट का ऑक्सीटोसिक प्रभाव होता है तो एग्रोमेट्रिन होता है। सिनकोना की खेती के लिए मिट्टी की प्रकृति है तो अम्लीय। नेक्स्ट पॉइंट है, क्विनिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किस रंग की प्रतिदीप्ति दिखाता है तो नीले रंग की प्रतिदीप्ति दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सी दवा स्टेरॉयडल दवाओं के संश्लेषण के लिए इस्तेमाल की जा सकती है तो डायोस्कोरिया। क्लोरोक्विन किस मलेरिया रोधी वर्ग से संबंधित है तो 4-एमिनोक्विनोलिन से। बच्चों में ल्यूकोमिया के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली एक परिष्कृत दवा है तो बिनका। अफीम किस प्रजाति से संबंधित तो पापावरेसी। एल्कलॉइड्स के लिए रंग परीक्षण में खनिज अम्लों के साथ कॉल्चिसिन कौन सा रंग देता है तो ये पीला रंग देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, तंबाकू से निकोटीन एक एल्कलॉइड है जो ऑक्सीजन मुक्त तरल है। क्लोरोक्वीन का प्लाज्मोडियल प्रतिरोध किसके कारण होता है तो वाहक मध्यस्थ दवा परिवहन में कमी। नेक्स्ट पॉइंट है, निष्कर्षण की प्रक्रिया में इथेनॉल का उपयोग किसके लिए विलाय के रूप में किया जाता है तो एल्कोलॉइड्स। प्राकृतिक रूप से प्राप्त एल्कोलॉइड्स मस्कारिनिक रिसेप्टर विरोधी के रूप में कार्य करता है तो एट्रोपिन। और डेविल्स डंग कहा जाता है तो हींग को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चूड़ित एर्गोट को किसके घोल के साथ उपचारित करने पर ट्राइमेथाइल माइन की तेज गंध आती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल के साथ उपचारित करने पर ये तेज गंध आती है। एग्रोटॉक्सिन परीक्षण कैसा रंग देता है तो गहरा नीला। नक्स भूमिका के बीजों में होता है तो एक कोश की शंक्वाकार आवरण ट्राइकोम होता है।
अगला पॉइंट है, टॉपिक है ग्लाइकोसाइड्स। इसमें पॉइंट है, केलर किलियानी परीक्षण किसके लिए पहचान परीक्षण है? तो डिजिटेलिस के लिए। एलो में बारबालोइन होता है जो एक सी ग्लाइकोसाइड्स है। एस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस में पाया जाता है? तो शिनग्रीन में। भारतीय सेना पौधे से प्राप्त होती है, तो कैशिया एंगुस्टिफोलिया। एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स का एक उदाहरण है, तो सेनोसाइड्स। डिजिटेलिस का एक अपमिश्रण है, तो बर्बेस्कम थापस। कौन सा पदार्थ कच्ची दवा में कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है? तो डिजिटेलिस। नेक्स्ट पॉइंट है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स युक्त एक अवस्थित दवा है, तो एल्डो। कार्डियक ग्लाइकोसाइड में नाभिक होता है, तो साइक्लोपेंटेनोफेनेंथ्रीन। अगला पॉइंट है, किस पत्ती को संग्रह के तुरंत बाद 60 डिग्री सेल्सियस पर सुखाया जाना चाहिए? तो डिजिटेलिस को। केलर कल्याणी परीक्षण किसके लिए निर्दिष्ट है? तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए निर्दिष्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय सेना का वास्तविक वानस्पतिक स्रोत है, तो कैंसिया एंगुस्टिफोलिया के सूखे पत्रक। डायोज डायोसजेनिन एक है, तो डायोस्कोरिया से प्राप्त ग्लाइकोसाइड है। डिजिटेलिस पुरपुरिया की सिरसरा आइलेट संख्या है, तो 2 से 5.5। सेना किस परिवार से संबंधित है? लेगुमिनेसी से। डिजिटेलिस की पत्तियों को संग्रह के तुरंत बाद 60 डिग्री सेल्सियस पर किस चीज़ को कम करने के लिए सुखाया जाता है? तो हाइड्रोलिसिस को कम करने के लिए सुखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसको प्रोड्रग माना जाता है? तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड को। सेना में शामिल है, तो लेगुमिनेसी परिवार से संबंधित केशिया एक्यूटिफोफोलिया के सूखे पत्रक। एलो में एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल रासायनिक परीक्षण है? तो संशोधित बर्न ट्रैगर परीक्षण। नेक्स्ट पॉइंट है, डिजिटेलिस लेनेटा की पत्तियों में डिजिटेलिस पुरपुरिया की तुलना में कितने गुना अधिक गतिविधि होती है? तो 3 से 4। नेक्स्ट पॉइंट है, केलर किलियानी परीक्षण मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो डिजिटॉक्सेस को। सेना का अपमिश्रण है, तो कैसिया ओवोवाटा। और एटोपोसाइड किसका अर्ध संश्लेषित व्युत्पन्न है? तो पादप ग्लाइकोसाइड का। नेक्स्ट पॉइंट है, एक कोशिकी शंक्वाकार मस्सेदार ट्राइकोम किसका नैदानिक लक्षण है? तो सेना का। कौन सा पदार्थ सक्रिय घटक पानी के साथ हिलाने पर झाग बनाता है? तो सेपोनिन। डिजिटेलिस उन रोगियों में सबसे प्रभावी है जिनमें ये दिखाई देता है, तो एट्रियल फाइब्रिलेशन के साथ हृदय विफलता, तेज वेंट्रिकुलर दर के साथ स्पंदन। नेक्स्ट पॉइंट है, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स का एक उदाहरण है, तो ग्लाइसी राइजिन। एक ओलेओगम रेजिन है, तो लोआन। निम्न का उपयोग मुख्य रूप से मूत्रवर्धक के रूप में किया जाता है, तो गोखुर। प्रमुख घटक के रूप में सेपोनिन ग्लाइकोसाइड युक्त दवा है, तो ब्राह्मी। रासायनिक परीक्षण सी ग्लाइकोसाइड की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है, तो संशोधित बार्न ट्रैगर परीक्षण। नेक्स्ट पॉइंट है, बालजेट परीक्षण किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ग्लाइकोसाइड्स। एक ऐसे पौधे जिसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड हो, तो डिजिटेलिस। अगला पॉइंट है, मुलेठी इपेकुआना और बाशाका किसके समान औषधि प्रभाव डालते हैं? तो एक्सपेक्टोरेंट के। नेक्स्ट पॉइंट है, वह पौधा जो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन स्राव के अप्रत्यक्ष उत्तेजना के कारण हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव दिखाता है, वह है, तो वह जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री है। नेक्स्ट पॉइंट है, पानी के साथ हिलाने पर झाग बनाने वाला सक्रिय घटक है, तो वो आपका सेपोनिन है। नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक है फोर्थ वाला, वॉलेटाइल ऑयल। इसमें पॉइंट है, दालचीनी कैसिया का वाष्पशील तेल किसमें मौजूद होता है? तो तेल कोशिका। मदर लौंग किसका अपमिश्रक है? तो लौंग का। लौंग के तेल में मौजूद प्रमुख रासायनिक घटक है, तो यूजेनॉल। अगला पॉइंट है, वाष्पशील तेल का उपयोग करके इमल्सन तैयार करने के लिए तेल पानी गम का अनुपात है, तो तेल का 2, पानी का 2 और 1, 2:2:1 है। यूजेनिया कैरियोफिलस का वानस्पतिक नाम है, तो लौंग है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस कच्चे ड्रग में रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने का गुण होता है? तो लहसुन में। अम्ल अम्बेली अम्बेली फेरी परिवार का एक फल दवा है, तो धनिया। कौन सी कच्ची दवा दंत एनाल्जेसिक के रूप में उपयोग की जाती है? तो लौंग। दालचीनी में किस प्रकार का प्रमुख वाष्पशील यौगिक होता है? तो एल्डी हाइड्रो यौगिक। नेक्स्ट पॉइंट है, आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला मसाला लौंग किससे प्राप्त होता है? तो फूल की कली से।
बाष्पशील तेल किस श्रेणी से संबंधित हो? टर्पेंस। नेक्स्ट पॉइंट है मच्छर भगाने के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला एक बाष्पशील तेल है तो पायरेथ्रम तेल। अगला पॉइंट है लौंग में मदर लौंग की मिलावट को सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसकी उपस्थिति से पता लगाया जा सकता है? तो स्टार्च के दाने से। धनिया के एक क्रीमोकार्प में कितने बिट्टे मौजूद होते हैं? तो ये आपके 4 होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सौंफ में मौजूद मीठा सिद्धांत है तो एथेनॉल। धनिया में 10 प्राथमिक कटक हैं 10 प्राथमिक कटक हैं तो लहरदार और प्रमुख नहीं। अगला है किस मेटेसी परिवार से संबंधित है? तो नीलगिरी मेटेसी परिवार से संबंधित है। धनिया के क्रीमोकार्प में मौजूद बिट्टे की संख्या 4। सौंफ में मौजूद मीठा सिद्धांत एथेनॉल। बाष्पशील तेल को स्थिर तेल से अलग किया जा सकता है क्योंकि बाष्पीकरण में सक्षम ग्लिसरीन एस्टर नहीं होते, कागज पर कोई दाग नहीं छोड़ते। नेक्स्ट पॉइंट है यूजेनॉल में मौजूद है तो तुलसी। तुलसी किस परिवार से संबंधित है? तो लेबियाटे। एक बाष्पशील तेल युक्त कच्ची दवा है तो इलायची। यूजेनॉल किस में पाया जाता है? तो लौंग में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्राइटरपेनोइड्स किसके सक्रिय घटक हैं? तो ब्राह्मणे के। यूजेनॉल में मौजूद है तो तुलसी। रेस्पिंग विधि का उपयोग किसके तैयार करने के लिए किया जाता है? नींबू का तेल तैयार करने के लिए। धनिया की पत्तियां किसका समृद्ध स्रोत है? तो बाष्पशील तेल का। धनिया के बाष्पशील तेल में लगभग 90% होता है तो एल बोर्नियोल। अगला पॉइंट है कोशिकाओं की पार्केटरी व्यवस्था में पाई जाती है तो धनिया। लौंग में मौजूद बाष्पशील तेल का नाम है तो यूजेनॉल है। नेक्स्ट पॉइंट है धनिया के बीजों में कितने प्रतिशत बाष्पशील तेल होना चाहिए? तो 1%। अगला पॉइंट है अजवाइन के फल से प्राप्त बाष्पशील तेल किसमें समृद्ध होता है? तो थाइमोल में 35 से 60%। सौंफ की सर्वोत्तम किस्मों में किसमें बाष्पशील तेल होता है? तो 4 से 5%। रासायनिक घटक समूह लौंग के औषधि प्रभाव से संबंधित है तो बाष्पशील तेल। दालचीनी सक्रिय रासायनिक घटक के रूप में किसमें प्रतिशत की उपयोगी है? तो बाष्पशील तेल प्रतिशत की उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट है तुलसी किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो तुलसी है वो आपकी इम्यूनोमॉड्यूलेटर श्रेणी के अंतर्गत आती है। पुदीने का तेल से प्राप्त होता है तो भाप आसवन से। काली मिर्च में किसके सूखे अपरिपक्व फल होते हैं? तो पाइप नाइग्रम के। अगला है आपका जो टॉपिक वो है आपका टेनिस। इसमें पॉइंट है निम्न एजेंट भाग से संबंधित है तो हसीस। कौन सी छाल वाली दवा कॉर्डियोटॉनिक के रूप में उपयोग की जाती है? तो अर्जुन। नेक्स्ट पॉइंट है निम्न का उपयोग एंटी डिसेट्रिक के रूप में किया जा सकता है तो कत्था। माचिस की तीली का परीक्षण किसके साथ सकारात्मक होता है? तो कत्था। गैम्बियर फ्लोरेसेंट परीक्षण में हल्के पेट्रोलियम ईथर परत में किस रंग की प्रतिदीप्ति देखी जाती है? तो वो हरे रंग की देखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है गोल्ड बीटर की त्वचा परीक्षण का उपयोग किस वर्ग के यौगिकों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो टैनिन। अगला है आपका रेजिन। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है रेजिन। रेजिन में पहला पॉइंट है टीएससी पौधों में पाए जाने वाला एक घटक है तो भांग। पशु मूल का राल है तो शैलेक। डेविल्स डंग किसका नाम है जिसका उपयोग कार्मिनेटिव और एंटी स्मोडिक के रूप में किया जाता है? तो हींग है एक तो राल है। बाल्सम ऑफ टोलू किस प्रकार के पेड़ के तने से प्राप्त होता है? तो लेगुमिनेसी। बोरिक एसिड का पता लगाने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो हल्दी का। नेक्स्ट पॉइंट है टीएससी में मौजूद है तो भांग। डेविल्स रंग का पर्याय तो हींग और अम्बेली फेरी परिवार का एक असंगठित दवा रूप है तो वो हींग है। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त अम्बेली फेरोन परीक्षण किसके लिए सकारात्मक है? तो हींग के लिए। ओलियोगम राल है तो ये हींग है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्बीफोरा मुकुल के तने पर दिए गए चीरे से प्राप्त गम राल है तो गुग्गुल है। बेंजोइन में किस प्रकार का राल मौजूद होता है? तो बाल्समिक राल। लोहवान में होता है तो गम। इमली के गूदे में कौन सा एसिड नहीं होता? तो बेंजोइक। क्यूरमिनॉइड्स में मौजूद होते हैं तो वो आपका टर्मेक यानी कि हल्दी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कृत्रिम कैनाबिनॉइड है तो नेविलॉन। डायरील हेप्टानॉइड हल्दी का एक रासायनिक घटक है। इस घटक को किसके रूप में जाना जाता है? तो ये क्यूरमिनॉइड के रूप में जाना जाता है। ग्रंथिल ट्राइकोम जिसमें पौधे के सक्रिय फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं तो वह भांग है।
नेक्स्ट है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला कार्मिनेटिव है तो हींग। निम्नलिखित रासायनिक घटक मुख्य रूप से हींग में मौजूद होता है तो फेरुलिक एसिड। रेचक की मरोड़ क्रिया किसके द्वारा कम हो जाती है तो ये कार्बोनेटिक्स के द्वारा कम हो जाती है। अगला पॉइंट है बिना ब्लीच और बिना लेप वाली अदरक क्या कहलाती है तो जमैका अदरक कहलाती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड एंजाइम हार्मोन्स एंड विटामिन। इसमें पॉइंट है लेशिथिन का सबसे समृद्ध स्रोत है तो अंडे की जर्दी। स्टार्च का पानी में घुलनशील अंश है तो एमाइलेज। अगर से प्राप्त होता है तो लाल शैवाल। अरंडी के बीज में मौजूद विषैला सिद्धांत है तो रेशिन। एगार घोल की चिपचिपाहट किसकी उपस्थिति के कारण होती है तो ये एगारोपेक्टिन के कारण। अरंडी के तेल में मौजूद विषैला प्रोटीन है तो रेसिन। मौखिक इमल्शन के लिए सबसे अच्छा इमल्सिफाइंग एजेंट है तो वो आपका बबूल है। नेक्स्ट पॉइंट है बबूल का मिलावट है तो वो आपका घाटी गम। समुद्री स्रोत से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट युक्त दवा है तो एगार। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्री स्रोत से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट युक्त दवा है तो एगार है। कौन सा तेल विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत है शार्क लिवर तेल। शहद में कृत्रिम इन्वर्स शुगर की मिलावट सकारात्मक देती है तो फेए का परीक्षण सकारात्मक देती है। मधुमक्खी का मोम किस प्रकार के मरहम आधार पर उदाहरण है तो अवशोषण। नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइमों में समूह हस्तांतरण एजेंटों का जाना जाता है तो एंजाइम। कब्ज के इलाज में निर्धारित इसबगोल और स्टेरकुलिया किसके रूप में कार्य करते हैं तो वल्क बनाने वाले रेचक के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है गुग्गुल लिपिड किससे प्राप्त होते हैं तो केमिफोरा मोल से। खमीर किसका सबसे समृद्ध स्रोत है तो विटामिन बी का। और रिसिनोलिक एसिड प्राप्त होता है तो अरंडी से ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एन के साथ उपचारित मेथा पिपर्टिया के अंकुर और युवा पौधे तेल की कितनी बड़ी हुई उपज देते हैं तो 30 से 50%। पॉली गैलेक्टोरोनिक एसिड को अन्यथा जाना जाता है तो पैक्टिन के नाम से। पशु स्रोत से प्राप्त नहीं होता तो ट्रागाकैन। मैस किस पौधे परिवार से संबंधित है तो मिरी स्टिकेसी से। शहद या गुड़ के साथ कच्चे वनस्पति रस के किण्वन द्वारा तैयार औषधि मादक पेय कहलाते हैं तो वो आशक कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वानस्पतिक स्रोत से प्राप्त प्राकृतिक इमल्सिफाइंग एजेंट है तो अगर। सिट्रस किसका प्रमुख घटक है तो लेमन ग्रास का तेल। अगला पॉइंट है ग्लिसरॉल का उपयोग कितने प्रतिशत में परिरक्षक के रूप में किया जा सकता है तो 50। नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइम डायस्टेस किस परिवार से संबंधित है तो ग्रामिनी से। वनस्पति स्रोत से प्राप्त प्राकृतिक इमल्सिफाइंग एजेंट है तो स्टार्च है। नेक्स्ट पॉइंट है आंसुओं में एक जीवाणु रोधी एंजाइम होता है जिसे जाना जाता है तो जिसे लाइसोजाइम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है निम्न में विटामिन डी की कमी होती है तो शार्क लिवर तेल में। बेसोरिन एक रासायनिक घटक है जो प्राप्त होता है तो ट्रांगाकैन से। अगर है तो हेट्रो पॉलीसेकेराइड किस तेल के लिए 4:2:1 का अनुपात इस्तेमाल किया जा सकता है तो बादाम का तेल। कॉड लिवर तेल किसका जैविक स्रोत है तो गेडस मूर हुआ का। अरंडी के बीज संबंधित हैं तो यूफोरबियासी से। औषधि प्रयोजन के लिए अरंडी के बीजों के कोल्ड ड्रेस ऑयल को 80 डिग्री सेल्सियस पर भाप में उबाला जाता है ताकि कौन से नामक विषैले पदार्थ को नष्ट किया जा सके तो वो रेशिन को नष्ट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है केवल विटामिन ए का एक समृद्ध स्रोत है तो सार्क लिवर तेल। सार्क लिवर तेल की दवा किस स्रोत से है तो वो समुद्री स्रोत से। लैनोलिन निम्न रासायनिक घटक समूह से संबंधित तो लिपिड से। ट्रैकीस्पर्मम एमबी को जाना जाता है तो अजवाइन। अरंडी के तेल में मुख्य ट्राइग्लिसराइड्स हैं तो ट्राई रिशनोलिन। अगला पॉइंट है पेरेंटल डिपो फॉर्मुलेशन में प्रयुक्त गैर जली तेली वाहन है तो अराचिस तेल है। नेक्स्ट पॉइंट है हर्बल फूड्स एंड हर्बल कॉस्मेटिक। कच्ची दवाओं में से किसमें एंटीऑक्सीटॉक्सिक गुण होता है तो शतावरी। एंटीऑक्सीडेंट का उदाहरण है तो गैलिक एसिड। ब्लीच में इस्तेमाल किए जाने वाला एक अपारदर्शी आवरण एजेंट है तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड। अगला है जामुन में मौजूद पोषक एंटीऑक्सीडेंट है तो एलेजिक एसिड। नेक्स्ट है निम्न हर्बल उत्पाद मोनोग्राफ को 2019 में इंडियन फार्माकोपी 2018 में जोड़ा गया था तो करी पत्ता। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है
इसमें आपका प्लांट फाइबर्स यूज एज सर्जिकल ड्रेसिंग्स, तो इसमें पॉइंट है। कपास किस प्रजाति के एपिडर्मल ट्राइकोम से बनी होती है, तो गॉसिपियम हार्वेसियम। हाइडस वूल फैट को किसके रूप में जाना जाता है, तो लैनोलिन। अगला पॉइंट है लैनोलिन है तो वूल फैट। लैनोलिन का पर्याय है तो हाइडस वूल फैट। अगला पॉइंट है प्राकृतिक फाइबर सल्फर के लिए कैसा परीक्षण देता है, तो ऊन। नेक्स्ट है लिग्नन्स के घटक हैं तो अलसी के बीज। अगला पॉइंट है विस्कोस रेयॉन एक पुनर्जीवित फाइबर है जो किससे प्राप्त होता है, तो ये पीशिया एविस एविस से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुनर्जीवित सेलुलोज का दूसरा नाम है तो रेयॉन। लैनोलिन को जाना जाता है तो हाइडिस वूल फैट से। अगला पॉइंट है ऊन के पसीने या स्वेंट में मुख्य रूप से होता है तो फैटी एसिड का पोटेशियम नमक। अगला पॉइंट है पुनर्जीवित सेलुलोज का दूसरा नाम है तो रेयॉन। अगला है कैटगट के लिए मानक परीक्षण जिसमें डायल रीडिंग माइक्रोमीटर के माध्यम से माप शामिल है, तो ये किसके लिए परीक्षण के रूप में जाना जाता है, तो गैस अवशोषण आधार पर एक उदाहरण है तो वो वूल फैट है। नेक्स्ट पॉइंट है गिनिंग एक प्रक्रिया है जिसमें ट्राइकोम बीजों से अलग किए जाते हैं। अगला पॉइंट है कपास के रेशों में गॉसिपियम हार्वेशियम के बीजों का क्या होता है, तो ट्राइकोम होता है। और घुलनशील आहार फाइबर का एक उदाहरण है तो ये कठोर फल है। अगला टॉपिक है फार्माकोगनोसी में ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आयुष है तो आयुर्वेदा, योगा, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी। नेक्स्ट पॉइंट है किस संशोधन ने आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों के नियंत्रण में लाया, तो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1964। अगला पॉइंट है स्व उत्पन्न अल्कोहल युक्त तो आयुर्वेदिक तैयारी है तो आशक। आसक किस प्रकार का आयुर्वेदिक खुराक रूप है, तो तरल। नेक्स्ट पॉइंट है स्नेह किसका उपयोग आशव और अरिष्टी के निर्माण में एक घटक के रूप में किया जाता है, तो घातकीय पुष्प। कच्ची दवाओं की राख से प्राप्त क्षारीय पदार्थों को आयुर्वेद में किसके रूप में जाना जाता है, तो क्षार। अगला पॉइंट है चीनी शहद के साथ दवा के काढ़े को उबालकर तैयार किए गए दवाओं के गाढ़े अर्क किस आयुर्वेदिक खुराक के रूप हैं, तो अवलेह। अगला पॉइंट है आशव किस प्रकार का आयुर्वेदिक खुराक रूप है, तो तरल। नेक्स्ट पॉइंट है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रमुख गुण रस इंगित करता है तो स्वाद को। आयुर्वेदिक सिद्ध और यूनानी दवाओं के लिए अच्छी विनिर्माण प्रथाओं का उल्लेख किसमें किया गया है, तो अनुसूची टी। त्रिफला और च्यवनप्राश में होता है तो आंवला होता है। इस क्लास में आपके फार्माकोग्नोसी से संबंधित आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसमें आपके एक या दो आपके चैप्टर और बचे होंगे, बाकी आपका सारा कंप्लीट हो गया वन लाइनर में। तो ये क्लास आपकी जो पेपर होने जा रहा है फार्मासिस्ट का उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करें।